नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रूरल टेल्स। मेरा नाम है संदीप गुसाई। वैसे तो उत्तराखंड की घाटियों में एक से बढ़कर एक गांव हैं और उनकी नैसर्गिक सौंदर्य देश विदेश के सैलानियों को आकर्षित करता रहा है। एक ऐसी घाटी है सोल घाटी। सोल घाटी में यूँ तो बरसात के समय मुश्किलें आती हैं, लेकिन जैसे ही बरसात ख़त्म होती है इस घाटी में विंटर का आगमन होता है और धीरे धीरे जब बर्फबारी होती है तो ये पूरी घाटी के जो उछले इलाके हैं, जो गांव हैं, वो बर्फ़ से ढक जाते हैं। ऐसी एक जो छानी है और वहाँ पर स्थित एक होम स्टे हैं, उसको रूबरू कराने के लिए हम आपको लेकर जा रहे हैं, जो बुरसोल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उनकी छानियों में बसा हुआ है। बुरसोल गांव इस पूरी घाटी का एक सुंदर गांव है, जहां पर परंपरागत खेती भी होती है। तो क्या पर्यटन की संभावनाएं इस घाटी में हैं और कितने ट्रैक रूट अलग अलग बुग्यालों की तरफ बढ़ते हैं, वो पूरी इस वीडियो में, इस स्टोरी में हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो चलते हैं प्रांत होम स्टे। सारा गाँव मतलब वे वाला सीना बेतरी से जात पिसा से तरी वे वाला खेत सब किच चौड़ा चौड़ा बढ़िया खेत। बढ़िया खेच आने से तुम परामा देली हाँ ख्यो देखा पा देखा चुआ देखा जमोर दम लिया गोर भंगजोरो देखा हमा गोर में सा देखा आमो देखा और क्या करता हम चाय पानी मिल जालो, चा पैर भी दिउल तुम पैर दिला चा दिला सही नहीं दिउल तुम खाण पैर दिला रोणो रोणो दिला व्यवस्था सब कुछ सरकार मुई भी दिया मुझे तो वही भी दिउली। कोई आवाज नहीं है। एक हल्का सा पैच था करीब 300 मीटर का, वो चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ पर स्थानीय जो बुजुर्ग थे उनके नाम पे ये मंदिर बनाया गया है। दल बूबू उच्चारण में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही हो तो हम बाद में उसको क्लियर करेंगे आगे जाके लोगों से पूछ के। तो यहाँ से सीधे अब ये प्रांत जो छानियाँ हैं वो दिख रही है सामने यहाँ, और कई लोगों की यहाँ पर छानियाँ हैं जो अलग अलग उन्होंने छानियाँ, कई लोगों ने अब पक्के मकान भी मिट्टी पत्थर के बना दिए हैं। और यहीं पर होम स्टे है, प्रांत होम स्टे सबसे ऊपर, और यहीं से फिर आगे ब्रह्मताल के लिए रूट निकलता है। और आगे वो रूट इससे पहले भारी अतिवृष्टि से काफ़ी डैमेज हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो रूट फिर से चालू हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे ट्रैकर ब्रह्मताल, बेकलनाग ताल की तरफ गए और वहाँ से फिर जो मुंदोली वाण की तरफ निकल गए हैं। अब यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर का ये पूरा सीधा पैच है। हाँ भाई बच्चों, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इसमें क्या है भाई? क्यों तू भाई तामे यो मुंगेर पे का लाइन 11 सितंबर है आज। हम इस समय प्रांत होम स्टे में हैं, जो बुरसोल गांव की छानियों में स्थित है। और यहाँ पर लगभग 70 से 80 जो छानियाँ हैं, जितने गांव में आबादी है लगभग हर परिवार की एक छानी यहाँ पर स्थित है। दूरी लगभग इसकी जो है बुरसोल गांव से वो 3.5 किलोमीटर की है। बहुत
अच्छा ट्रैक है, जंगल ट्रैक है, बीच में छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम पड़ते हैं, नदी एक जो पड़ती है। इसके अलावा जो चारों तरफ के नज़ारे हैं, जैसे ही अगली सुबह धूप खिलेगी या बादल, जैसा भी मौसम होगा, अगली सुबह पूरा जो नज़ारे हैं और कैसा छानियों का जीवन है वो विस्तार से आपको बताएंगे। दरअसल उत्तराखंड में जो भी घाटियों में गांव बसे हैं, उत्तरकाशी से लेके और पिथौरागढ़ तक, वहाँ सभी जो गांव हैं उनकी छानियाँ होती हैं, जहाँ वो आलू, राजमा, चौलाई, मंडवा, झंगोरा बोते हैं और अपनी पशुओं को लेके, खास तौर पे जो उनके भैंस है, गाय है, बैल है, उनको लेके उन छानियों में कई जगह वो 6 महीने रहते हैं और कई जगह 3 से 4 महीने। तो उनका जो जीवन है वो 2 तरीके से चलता है और ये हमें याद दिलाता है कि जब भी इन घाटियों में लोगों ने प्रवास किया, बसासत बसाई, तो उन्होंने इसी तरीके से अपने गांव बसाए। हो सकता है आज से 50 साल बाद जो प्रांत एक छानी है वो एक पूरे गांव के रूप में बस जाए। जब धीरे धीरे यहाँ पर लोग पक्के निर्माण करेंगे, यहीं पर बसना शुरू करेंगे, सरकारी सुविधाएं यहाँ पर बिजली, पेयजल की, वो सब धीरे धीरे विकसित होंगी और पहले ये एक रेवेन्यू विलेज बनेगा और फिर एक ग्राम सभा। आज मौसम सही नहीं हो रहा। सुबह हो चुकी है इस छानी में, प्रांत जो इनकी छानियाँ हैं। हमने सोचा था कि मौसम खुला होगा, धूप होगी, और लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बादलों की सरसराहट अब इस पूरे प्रांत छानी को अपनी आगोश में लेने को तैयार बैठी है। अलर्ट भी है, आज 12 सितंबर है, तो मौसम का विभाग का अलर्ट भी आया है कि हैवी जो रेन है वो इस पूरे इलाके में होगी। तो हम भी इस पूरी जो नेचर का आनंद ले रहे हैं और यहाँ के लोगों का जो जनजीवन है वो आपको समझाते हैं कि छानियों का जीवन बिल्कुल अलग है और जो गांव इनका बुरसोल है उनका जीवन अलग है। 3-4 महीने यहाँ पर एक तरीके से दुनिया से कटे से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर संचार की सुविधा नहीं है, संचार भी यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है मोबाइल की वो है। और जो आसपास के इलाके हैं वो अपने जंगलों में अपने पशुओं के साथ बिताते हैं। तो बुजुर्ग, कुछ छानियों में बुजुर्ग हैं, कुछ में यंग जो हैं वो यहाँ पर अपनी खेतीबाड़ी करते हैं और सीखते हैं नेचर से। दरअसल इन छानियों में पूरे उत्तराखंड में जो स्थानीय लोग हैं, सदियों से जब भी बसासत बसी होगी जो भी गांव, तो उन्होंने पहले छानियों के रूप में अपने गांव को इस्टेब्लिश किया, फिर उनके रिकॉर्ड दर्ज हुए रेवेन्यू विलेज के तौर पे, फिर वो एक ग्राम पंचायतें बनी। इस तरीके से विकास हुआ। तो आपको अगर हिमालय के तलहटी में जो गांव बसे हैं उनका रॉ फॉर्म देखना है कि कैसे उनके गांव का विकास हुआ होगा, कैसे उन्होंने पहले छानियाँ बनाई, फिर अपने लिए थोड़ा सा मिट्टी और पत्थर के थोड़ा पक्के मकान बनाए और अपनी खेती को विकसित किया। तो प्रांत जो छानी का स्थान है इनका, ये एक परफेक्ट स्थान है। यहाँ से बहुत से ट्रैक चलते हैं, बहुत से ट्रैक आप बुग्यालों की दुनिया में यहाँ से सैर कर सकते हैं। बाकी रहने के लिए होम स्टे की व्यवस्था यहाँ पे हैं। प्रांत में होम स्टे है, साथ में यहाँ गांव में ही घर में ही हमने भी होम स्टे का यहाँ पे भी डेवलप किया है। किसी को अगर अकोमोडेशन इस प्रकार का आवश्यकता होती है कि भाई हमें एक दिन पूरा रेस्ट चाहिए और अच्छा हमें रहना खाना और पूरा आराम की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। आकर के एक बार ज़रूर सेवा का अवसर दें कि ताकि
आप लोगों को भी लगे कि हाँ हम कहीं गए हैं तो शायद किसी जन्नत या किसी स्वर्ग से कम नहीं है, एक बार अवश्य इस घाटी में आने का आप मन बनाएं तो इस क्षेत्र का भी जो है कि विकास भी होगा और आप लोगों को भी एक बिल्कुल नई चीज़ मिलेगी, नया स्टे मिलेगा, नया आपको अनुभव मिलेगा। और एक बार अवश्य जो है कि इस टाइप से आप इस क्षेत्र से आएँ तो आपका भी बड़ा स्वागत है। जो मेन जो हमारे गांव का नाम है वो बुरसोल है और ये उसी का ही सब पार्ट है ये प्रांत। यहाँ पे पूरी नाप लैंड है, ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारी छानियाँ होती कि जहाँ पे लोगों ने वैसे ही रहते, लेकिन ये प्रॉपर कृषि लैंड है और नाप जमीन है लोगों की प्रांत। और यहाँ पे लोग ज़्यादातर टाइम आते 6 महीने, जैसे बरसात में यहाँ आते हैं। यहाँ पे जो फसल होती है आपके झंगोरा, मिलेट्स, आलू और चूहा, जो वो भी मिलेट्स की वैरायटी में आता है, ये फसलें। और राजमा, लगभग राजमा भी होती है थोड़ी बहुत। तो कुल मिला के कृषि के लायक तो बेस्ट लैंड है ये, लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जंगली जानवरों का जो आतंक है वो तो लगभग उत्तराखंड की परेशानी है, पर यहाँ पे ज़्यादा है। तो थोड़ा उससे आज लोग थोड़ा खेती कम हो गई है, कर तो रहे हैं लेकिन जितना कर रहे हैं उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा। वजह वही थोड़ा जंगली जानवर और ज़्यादा सुअर। इस यहाँ से पर्यटन के लिए काफ़ी संभावना है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ इस क्षेत्र में जितने भी ट्रैक हैं, प्रांत एक ऐसी जगह, मेन जगह, हर जगह के लिए यहाँ से ट्रैक निकल सकता है। ब्रह्मताल के लिए ऑलरेडी ट्रैक हमने यहाँ से कराए हैं। ब्रह्मताल के लिए ट्रैक, ब्रह्मताल ऑलरेडी रूट है, लेकिन बीच में ब्रह्मताल में जो फ्लड आया था, क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, उसकी वजह से ब्रिज और आधा रास्ता वॉश आउट हो चुका है, तो वो ये रूट बंद हो। लेकिन ब्रह्मताल को छोड़ के सामने जहाँ से हम अभी ये शूट कर रहे हैं उसके सामने खामिल पीक यहाँ से है, उसके लिए यहाँ से ट्रैक निकलता है। आपका भनार ओडियार, जो भनार केव है, उसके लिए भी यहाँ से ट्रैक निकलता है। और प्रांत से मैं कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी भी है। आप प्रांत से जो रास्ता जाता है पीछे देवाल, वाण, सुतोल, उसके लिए भी कनेक्टिविटी रास्ता है जो पैदल यहाँ से पासेज निकलते हैं। आपका जो खामिल पास है ये भी कनेक्ट करता है 2 इलाकों को, घाट और थराली को। तो संभावना तो बहुत है यहाँ पर्यटन का इलाका ऊपर बुग्याल, पूरा बुग्याल है बहुत। यहाँ से आगे सामने गोदली बुग्याल, भापकुंड हो गया, लोहार खरग हो गया, बहुत सुंदर बुग्याल है जो भी पर्यटन की स्थिति में लोगों की ज़्यादा उसमें नहीं है। और शायद धन्यवाद मैं करूँगा रूरल ट्रेल का कि आप आए प्रांत में, और आप के माध्यम से थोड़ा शायद जो ये छुपे हुए ट्रैक्स हैं, यहाँ पे सामने कुंवार की चोटी है, शानदार ट्रैक है। ये जड़ंग, उसका भनार ओडियार, खामिल तो प्रसिद्ध है, ब्रह्मताल तो खैर विश्व प्रसिद्ध है अभी विंटर ट्रैक में। और इसके पली तरफ भी बहुत सारे, गुदली दुनिया का सबसे बेस्ट बुग्याल, जो मैंने काफ़ी ट्रैक कर रखे हैं, काफ़ी बुग्याल देखे, लेकिन मैं आज अपना अनुभव कि मैं अपनी लिस्ट में गुदली को सबसे बेस्ट मानता हूँ। अभी इतना सुंदर बुग्याल है। यहाँ ऐसा हुआ साहब, हमने सुना है कि जब हमारे दादा दादू से यहाँ पहले नहीं था कुछ नहीं, दादा से यहाँ सर कलम हुआ, छानी बनाए, इधर लोगों ने जमीन जायदाद जो बनाए और नाप खेती बनाए उन लोगों ने। और उसके बाद वो यहाँ मतलब गांव में से यहाँ आए, तो यहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ जंगल है या ठीक है या पानी नहीं है, पानी दूर था यहाँ। तो फिर उन लोगों ने अपने हाथ से नहर बनाई, मतलब करीब 1 किलोमीटर की लंबी नहर, पानी के हाथ। तो कच्चा उससे यहाँ व्यवस्था धंधा हुआ प्रांत में। न गुजारा बसर के लिए, खाने के लिए वही
उस चुलाई होते थे, उस चुलाई को ज़्यादा वही होता, वही साधन था उस समय। तो बाज़ार से कुछ मिलता नहीं, कोई बाज़ार नहीं था, कुछ नहीं थे। हमने खुद अपने देखे, आंखों देखो में हमने गरुड़ में देखी गाड़ी। उससे पहले यहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, कोई साधन नहीं थी। वही बाज़ार से लोग कहीं भी जाता था, नमक के लिए जाते थे, दूर जाते थे, या तिरबत से आता है या तो नमक के लिए इधर जाते थे, तो वो रामनगर लोग पीठ में। हम तो नहीं गए, हमने गरुड़ ग्वादम से स्टार्ट हुए हम सामान लाने में। ये जो होम स्टे है उसकी खासियत है कि जो मड हाउस उत्तराखंड में है उसकी तरह ये पूरा होम स्टे तैयार किया गया है। उतनी ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें यहाँ नहीं हैं, लेकिन जो आप पहाड़ों में जो परंपरागत घर होते हैं, जो छानियाँ होती हैं मिट्टी पत्थर की, लेकिन जो हाइजीनिक है उसका पूरा ध्यान इस जगह पे रखा गया है। किचन है, अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा उसको और बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। जो मड इस पूरे हाउस यानी होम स्टे के ओनर हैं कुलदीप नेगी, उनका ही मानना है कि प्रकृति के बीच अगर आप रह रहे हैं किसी छानी में, तो आपको उन्हीं लोगों के बीच उन्हीं सुविधाओं के साथ रहना चाहिए। और यहाँ पर सेब के बगीचे हैं, कीवी उन्होंने लगा रखा है, अखरोट के पेड़ हैं, साग सब्जी जितनी भी यहाँ पर होती हैं उन्हीं को उनको ऑर्गेनिक जो फूड है वो आपको खाने को मिलता है। कुछ समय बाद यानी सितंबर 15-20 के बाद तमाम जितने भी यहाँ पर छानी के लोग हैं वो निचले जो अपने गांव है बुरसोल वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और फिर रह जाते हैं। तो ये प्रांत होम स्टे के जो यहाँ पर वर्कर हैं और कुलदीप नेगी, तो कोशिश उनकी है कि इस पूरे छानी जो उनकी है और इस होम स्टे को एक जो नेचर डेस्टिनेशन है उस रूप में डेवलप करने की। अभी मौसम बरसात का है तो चारों तरफ बादल उड़ रहे हैं, आसपास के लोग अपने जो खेती बाड़ी है उसके कामों में व्यस्त हैं। मतलब ऊपर के इलाकों में जनजीवन कैसा है, कैसे वो बिना लाइट के रहते हैं, पानी की खुद उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं की हैं जितने भी छानी वाले हैं। तो बिल्कुल आज से करीब 50 साल पहले जो निचले घाटियों के लोग रहते थे बिना लाइट के, बिना सुविधाओं के, रेडियो यहाँ रखे हुए हैं तो रेडियो से वो समाचार और जो तमाम देश दुनिया की जानकारी हैं वो लेते हैं। हालांकि यहाँ पर नेटवर्क है एयरटेल का, तो आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, जो वर्क फ्रॉम होम है वो भी चला सकते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर और भी होम स्टे खुलेंगे, स्थानीय लोग इन्हीं मड हाउसों को होम स्टे के रूप में डेवलप करेंगे, तो ये पूरा जो प्रांत इलाका है, जो प्रांत जगह है, ये एक अच्छा डेस्टिनेशन भविष्य में बन सकता है। करते थे पहले, हम तो थोड़ा ही करते हैं पहले, तो आजकल कौन कर रहा हो काम, थोड़ा बहुत ऐसे ही कर रहे। तो हम तो ऐसे होंगी तो उतना नहीं, हाँ नहीं, जितना सासू ने किया उतना हम तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी आपने कितने खेती बाड़ी आपने संभाला? हाँ तो पूरी तो संभालना की है, हाँ गाँव में भी, पूरी गाँव में भी है ही, यहाँ भी वो छानियों में भी है ही और गाँव में भी है। मंडुआ होता है, झंगुरा, तो कद्दू सब होता है। तो आलू पहले बोते थे, आप क्यों नहीं बो रहे हैं यहाँ? आप पता नहीं, यहाँ बंदर के वजह से नहीं बोत रहे ना, बंदर वो कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, तो इसलिए नहीं बोते। मार्च अप्रैल में आ जाते हैं। हाँ
फागुन के बाद यहाँ? हाँ, फागुन के बाद यहाँ जेठ के महीने आ जाते हैं यहाँ। तब तो यहाँ जेठ और 4 महीने 2-3 महीने रह जाते हैं इधर हम बस। उसके बाद अब असोज में चले जाते हैं घर। मतलब खेती आपने गांव में भी कर रहे हैं? हाँ, गांव में भी आ रही है, इधर भी। पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले के लोग बहुत काम करते थे, अब उतना नहीं हो सकता है जितना पहले, मतलब जैसे हमारी सास करती होंगी उतना हम नहीं कर सकते। जैसे उनके पहले बहुत गाय बछियां वगैरह रहते थे, काम लोगों की जमीन वगैरह करते थे, अब हमसे उतना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं। बहू भी उतना नहीं हो सकता है। कि नई लड़कियां पढ़ लिख के नौकरी हाँ, नौकरी करती हैं और उनके हस्बैंड जॉब करते हैं तो अपनी फैमिलियां साथ में ले जाते हैं। कई कारण है कि जो खेती हाँ, कम हो रही है। हाँ। तो आप कितना करते हैं, आप कितना कर पा रहे हो अपनी सास के साथ या अपने परिवार के साथ, यहाँ और गांव दोनों जगह? हमारे जैसे हमारी फैमिली है, हमारे 2 भाई हैं जो नौकरी वाले हैं, वो तो अपनी फैमिली के साथ है। हमारे हस्बैंड घर ही में रहते हैं, घर में काम करते हैं, तो हमें भी मजबूरी है हमारी भी कि हमें भी घर में काम करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से करते हैं, हम भी ज्यादा इतना नहीं कि हमसे ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम भी करते हैं काम। यहाँ छानी और गांव दोनों जगह हाँ, आपने खेती करा? हाँ, भैंस है हमारी, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। हाँ। प्रांत जो छानियाँ हैं उसकी हम जो भू आकृति है वो समझाते हैं। जब भी यहाँ के पूर्वजों ने इस छानी का निर्माण किया, यानी यहाँ पर खेत और जो छानियाँ हैं उसको बनाना शुरू किया, तो उन्होंने इसकी भू आकृति यानी जो इसका लैंडस्केप है वो ज़रूर चेक किया होगा। इसकी जो गदेरा है एक तरफ, वहाँ एक बहुत बड़ी बेड रॉक है, बहुत लंबी है और वो सपोर्ट कर रही है इस पूरे जो इनकी छानियाँ हैं जहाँ पर, और दूसरी तरफ गदेरा है जो ब्रह्मताल की तरफ से आ रहा है, यानी पूरा जो इनका जो छानी है वो सुरक्षित जगह पे है। ऊपर की तरफ जो बांज और मोरू खरसू का जंगल है और एक तरफ चीड़ का जंगल है। चीड़ का जंगल थोड़ा इनके लिए इस जगह के लिए नुकसानदेह है, हालांकि फिर भी दोनों तरफ मुझे लगता है कि हार्ड रॉक है और उसकी वजह से जो पानी भारी बारिश होती है उसके पानी का जो प्रवाह है वो निकल जाता है। उत्तराखंड में पहाड़ की नारियों ने ही जो अर्थव्यवस्था है उनकी रीढ़ को बचा रखा है। उनके दुख दर्द कोई नहीं समझता, और जब भी इन इलाकों में सोल घाटी या उत्तराखंड के घाटियों में भारी बारिश होती है या फिर जंगली जानवरों का आतंक होता है तो झेलती भी यही महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष हमेशा से पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में रोजगार की तलाश में निकल जाते हैं, चाहे फौज हो या फिर कोई भी व्यवसाय, और संभालती हैं परिवार खेती बाड़ी को तो महिलाएं। जो प्रांत गांव है, अब कुछ समय बाद ये पूरा जो तोक है, जो इनकी छानियां हैं, ये कुछ समय बाद खाली हो जाएगा और वो अपने बुरसोल गांव में चली जाएंगी। लेकिन जो भी महिलाएं यहाँ इकट्ठा होती हैं अपने कामों के लिए, वो अपना सुख दुख बांटती हैं और फिर से अपने अपने घरों की तरफ लौट जाती हैं। ये इनका एक ट्रांजिट कैंप भी है जो 3 महीने यहाँ पर वो समय गुजारती हैं। वैसे भी घास काटने वाली महिलाएं आपस में सुख दुख गीत लोकगीत गाती हैं और उनका समय उसी में कटता है। समय चेंज हो रहा है, अब जो नई बहुएं हैं वो अब नौकरियों में नौकरियां कर रही हैं और धीरे धीरे पहले पौड़ी अल्मोड़ा में पलायन की वजह से जो खेत हैं वो छूटती गई खेती बाड़ी, अब वो धीरे धीरे चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, इन इलाकों में भी स्थितियां वैसे ही हो रही हैं।
कोशिश हमने की कि इनके जनजीवन को आपको समझाएं, बताएं कि पहाड़ों के दूरस्थ इलाकों में जो जनजीवन है इनकी छानियों का कैसा है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी पसंद आई होगी। सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाजत दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। बहुत बढ़िया। वो हमारा साथी बीमार नहीं होता तो हम वहीं रहते 2-3 दिन। इधर का तो नहीं है, कुलदीप को जानता हूँ मैं, कुलदीप नेगी को।